साधना का छठा दिन अरुण के लिए अब तक का सबसे कठिन और भयावह साबित हो रहा था। उसके मन और शरीर पर 6 दिनों की लगातार साधना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, शरीर थका हुआ और कमजोर हो चुका था। वह मंत्र उच्चार कर रहा था, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। हर बार जब वह अपनी माला को पकड़ता तो उसके हाथ कांपने लगते। रात गहरी और स्याही थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और जंगल में सन्नाटा पसरा था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका और उनके चारों ओर घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अपने अदृश्य पंजों से पकड़ लिया हो। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसके सामने फिर वह स्त्री की आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका स्वरूप और भी भयावह और प्रभावशाली था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे अंगारी जल रही हों। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो अरुण के भीतर डर और मोह दोनों को संचार कर रही थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आई। वह जानता था कि यह केवल उसकी इच्छाएं और धैर्य की परीक्षा है। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और मंत्रोच्चार जारी रखे की कोशिश की, लेकिन वह स्त्री पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने मोहक स्वर और आकर्षक चाल का सहारा लिया। स्त्री ने अरुण के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक मधुर सा संगीत गाना चालू कर दिया। उस संगीत का कोई अर्थ नहीं था, किंतु वह स्वर अरुण को मोह लेने वाली थी। उसकी वह मधुर संगीत अरुण के दिमाग में गूंजने लगी। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन धीरे धीरे डगमगाने लगा। उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चेतना धुंधली हो रही हो। उसके कानों में कोई आवाज गूंजने लगी। चाहकर भी उस आवाज को अर्जुन अनसुना नहीं कर पा रहा था। जैसे ही रात गहराई, स्त्री की आकृति ने अपना स्वरूप और भी मोहक और भयावह बना लिया। वो शक्ति अरुण के ठीक सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा सम्मोहन था, जैसे वह अरुण के मन के हर कोनों को पढ़ सकती हो। धीरे धीरे उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए और हर हरकत में एक अद्भुत कामुकता थी। उसके शरीर से निकले अजीब सी ऊर्जा वातावरण को और भी भारी बना दिया। जैसे ही उसके कपड़े गिरने लगे, उसने एक रहस्यमय और मोहक नृत्य करना शुरू कर दिया। उसकी हर चाल ऐसी थी जैसे वह अरुण को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। उसके शरीर की लचक और उसके नृत्य की मधुर लय ने अरुण के भीतर छिपे हर कमजोरी को बाहर लाने का पूर्ण प्रयास किया। अरुण का मन विचलित होने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस शक्ति को देख रहा है। उसके कानों में एक हल्की हंसी की गुंजन लगी। उसके कानों में एक हल्की हंसी की गुंजन लगी, मीठी मगर भयावह। हर कदम के साथ वह अरुण के करीब आती जा रही थी। अरुण के मन में संघर्ष शुरू हो गया। वह जानता था कि अगर उसने एक क्षण के लिए भी अपने ध्यान को भंग होने दिया तो उसकी साधना समाप्त हो जाएगी। उसने अपने गुरु के शब्द याद किए, परीक्षा तुम्हारी इच्छाएं और कमजोरियों पर ही होगी। अगर तुम विचलित हुए तो यह साधना तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकती है। शक्ति ने अपने नृत्य को और भी मोहक बना दिया। उसकी हर हरकत अरुण के ध्यान को तोड़ने के लिए थी, लेकिन अरुण ने अपनी चेतना को अपने मंत्र में केंद्रित रखा। उसने अपनी माला के मनकों को तेज से फेरना शुरू कर दिया और बीज मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया। शक्ति अपने मोहक नृत्य के साथ धीरे धीरे अरुण की ओर करीब आने लगी। उसकी हर हरकत में एक अद्भुत आकर्षण था, जो अरुण की मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वह पूरी तरह नग्न होकर अरुण के पास आ गई। उसकी आंखों में गहरा सम्मोहन था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अरुण ने
अपने मंत्र को तेज करने की कोशिश की, लेकिन शक्ति ने उसकी माला को एक झटके में अलग फेंक दिया। फिर वह अरुण के बिल्कुल करीब आकर उससे लिपट गई। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक विचित्र गर्माहट भी थी जो अरुण के भीतर छिपी इच्छाओं को जगाने लगी। उसने अरुण को अपने बाहों में भर लिया, अपने कोमल मगर प्रबल ऊर्जा से उसे बस में करने का प्रयास किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी जो अरुण के कानों में गूंजने लगी। अरुण का मन और शरीर जैसे एक जाल में फंसने लगे। उसका ध्यान टूटने के कगार पर था। शक्ति ने उसे चूमते हुए उसके चारों ओर अपनी ऊर्जा फैला दी। वह प्रेम और वासना का ऐसा सम्मोहक मिश्रण प्रस्तुत कर रही थी जिसे अरुण के लिए झेलना असंभव हो चुका था। उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति अब जवाब देने लगी थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर पत्थर बन गया हो और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिमाग पूरी तरह से धुंधला हो गया। वो रात अरुण के लिए जैसे एक अंतहीन स्वप्न लेकर आई। रात भर के संघर्ष ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने महसूस किया कि वह अब अपनी चेतना पर नियंत्रण खो चुका है। उसका दिमाग में हर तरफ बस वही स्त्री दिखाई दे रही थी। वह हर जगह उसकी आवाज़ सुन रहा था और उसकी उपस्थिति उसे अंदर से खा रही थी। अरुण की मानसिक स्थिति अब पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह चीखने लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। उसने अपने सिर को पकड़ लिया और जमीन पर गिरा पड़ा रहा। उसका शरीर कंपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह शक्ति के भ्रमजाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसका मानसिक संतुलन टूट गया था। उसने महसूस किया कि अब वह अपनी इच्छाओं और डर के आगे पूरी तरह हार चुका है। अरुण अब अपनी पहचान और वास्तविकता को भूल चुका था। उसकी साधना अधूरी रह गई और वह शक्ति के नियंत्रण में चला गया। उसकी चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया और वो मूर्छा के हालत में चला गया। 7वें दिन की सुबह जब गुरु अपने शिष्यों के साथ अरुण को देखने जंगल में पहुंचे तो वहाँ का दृश्य भयावह और पीड़ादायक था। अरुण जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसका चेहरा विवर्ण था और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जीवन की कोई झलक नहीं थी। उसका देह कंपन हो रहा था और वह बेतरतीब शब्द बड़बड़ा रहा था जो किसी के समझ से भी पार थी। गुरु ने उसकी स्थिति को देखकर गहरी चिंता महसूस की। वह जानते थे कि अरुण ने साधना के नियमों का पालन करते हुए भी अपने मानसिक और शारीरिक नियंत्रण खो दिया था। शक्ति का प्रभाव उसके मस्तिष्क और आत्मा पर गहराई से पड़ चुका था। गुरु जानते थे कि अरुण को इससे बचाने का एक ही उपाय है, माता काली का विशेष विद्या, जिसे कालपाशिनी विद्या कहते हैं। यह विद्या अत्यधिक प्राचीन और शक्तिशाली थी, जिसका उपयोग केवल जीवन और मृत्यु के संधि काल में किया जाता था। यह विद्या साधक को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति कर सकती थी, लेकिन यह अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण था। किंतु गुरु जो थे वो इस विद्या के संपूर्ण सिद्ध थे। गुरु ने सोचा, अगर मैं यह विद्या सही तरीके से नहीं की तो अरुण की जान जाएगी, लेकिन अगर यह सफल हुई तो वह पुनः सामान्य जीवन जी सकेगा। गुरु ने अपने शिष्य को कह के तुरंत उस स्थान को साधना के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने चारों ओर घेरा आदि बनाकर उसमें कुछ यंत्र आदि स्थापित किए। उन्होंने एक विशेष दीपक जलाया जो कालपाशिनी विद्या के लिए आवश्यक था। दीपक का प्रकाश मंद लेकिन अत्यंत प्रभावशाली और चमकदार था। गुरु ने अपने झोले से कुछ विशेष सामग्री निकाले। उन्होंने देवी काली की एक छोटी सी प्रतिमा अपने सामने रखी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, यह विद्या आपकी कृपा से ही संभव है। मेरे शिष्य को बचाने के लिए मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। इस दास पर अनुग्रह करें। गुरु ने ध्यान मुद्रा में बैठकर कालपाशिनी मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उनका स्वर गूंजने लगा और चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। जंगल में हवा तेज हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय ठहर गया हो। दीपक की लौ तीव्र होकर चमकने लगी
और गुरु के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। कुछ देर के जाप के बाद अरुण का शरीर हिलने लगा। उसकी आंखों में हलचल हुई और उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव प्रकट हुआ। गुरु ने अपनी साधना को और तीव्र किया। उन्होंने काली माँ की प्रतिमा के सामने बलिदान स्वरूप कुछ चीजें अर्पित की और आदेश दिया, हे माता काली, इस साधना के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करें और मेरे शिष्य को मुक्त करें। फिर अचानक एक काली सी छाया अरुण के शरीर से निकली और धुएं में बदलकर गायब हो गई और उनका शरीर अचानक शांत हो गया और उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अरुण धीरे धीरे चेतना में लौटा, लेकिन वह बेहद कमजोर हो चुका था। गुरु ने उसे सहारा दिया और उसके माथे पर भस्म का तिलक करते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा सबक सीखा है। साधना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और इच्छाओं पर विजय पाने का एक माध्यम होता है। और उनने आंखों में आंसू लिए गुरु का आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वह भविष्य में बिना पूरी तैयारी के और अपनी इच्छाओं के लिए साधना का प्रयास नहीं करेगा। गुरु ने माता काली का धन्यवाद किया और बाकी शिष्यों के साथ अरुण को वहां से आश्रम वापस ले गए, जहां उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए मंत्र और औषधियों का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार अरुण का यह साधना का अनुभव था। इस साधना से यह संदेश हमको मिलता है कि आध्यात्मिक साधना का मार्ग आसान नहीं होता है और इसे केवल गुरु की आज्ञा और मार्गदर्शन में ही करना उचित रहता है। साधक अपनी इच्छाओं को और अपनी वासनाओं से परे जा नहीं पाता है और उसी इच्छाओं और वासनाओं को पूर्ति करने के लिए साधक अपनी साधनाओं में प्रयास करता है, लेकिन वो कितना घातकर हो सकता है ये किसी को नहीं पता। इसीलिए योग्य गुरु, योग्य मार्गदर्शक और योग्य समय का अनुसरण करते हुए साधक को अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार था मेरा ये कहानी। ये पूरी तरीके से एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है। बस मैंने इसको कहानी के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको अपने चैनल पे प्रकाशित किया। तो इसी प्रकार था इनका कहानी। साधक महोदय ने हमको विशेष रूप से मेल के माध्यम से ये कहानी भेजी है और इसका पूरा सीरीज़ 3 से 4 पार्ट का जो सीरीज़ है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जो लोग नहीं देख पाए हैं या फिर जो लोग देखने की इच्छुक हैं पुनः, तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। शंभु की देवी रतिकाम्य साधना अनुभव बोल के वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उधर आप लोग अवश्य इस कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, मैं एंजॉय का शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि अब कहानी के तौर पे इन्होंने पहले ही जब मेल भेजे थे उन्होंने बोला कि कहानी के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैंने भी ये साधना को कहानी के तौर पे ही या फिर इस साधना के अनुभव को कहानी के तौर पे ही लिया है। अवश्य बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज किया टेलीग्राम पे और मेल भी आया है मेरे पास 1-2 कि आचार्य जी हमको ये साधना करनी है। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, ये साधना मैंने नहीं की है, ना ये मेरे परंपरा की है, ना इस साधना के बारे में मुझे कोई रत्ती भर का ज्ञान है। तो माफ़ करना कि मैं ये साधना आप लोगों को करवा नहीं सकता हूँ और इनफैक्ट मैं इस साधना के पूर्ण विषय के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं उतना जानता हूँ जितना ये साधक महोदय हैं इन्होंने मेरे को मेल किया है, उस विषय में मेरे को उतना ही ज्ञान है। ये भी साधना का नाम मैंने पहली बार जब इन्होंने मेल भेजा है उसी में ही मैंने सुना या फिर देखा है। इससे आगे मेरे को इस विषय में कोई ज्ञान नहीं। आशा करता हूँ ये जो पूरा सीरीज़ और ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को हर हर महादेव, जय मां काली।